पाप का तांडव फिर से उठा। जख्मी है मानवता, मर रही है इंसानियत, सोच में है विधाता। देखना है पापियों के सर्वनाश के लिए अब और कौन है आता। नहीं है राजा, नहीं है रानी, नहीं है राजा, नहीं है रानी, है ये अजब कहानी जी। जब जब पाप बढ़ेगा सुन लो आएगा एक जूनियर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। नन्हा सा बादल है पर ये गरजे तो कांपे पापी। रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी, 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 जूनियर जी। अब मेरी उम्र 60 साल और बढ़ गई है। वो साधु बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे थे। मेरे बेटे पर जरूर किसी प्रेतात्मा का साया है। अब मुझे अलर्ट रहना होगा। उसका फिर कोई नया शिकार, कोई बच्चा होगा। मुझे तामराज निमोचन की हर एक हरकत पर नजर रखनी होगी। मुझे 7 नंबर चाहिए। मुझे 2004 की मृत्यु लोक की यात्रा करनी है। ये खेल बिल्कुल एकांत में खेलना, अकेला। लेकिन इसकी कीमत? वैसे इस खेल की कोई कीमत तो होती नहीं है, लेकिन तुम जो चाहे दे दो। और अब आगे। क्या हो रहा है बेटी? मैं तो समझा तू सो गई होगी। तो ये क्या? ये कौन सा गेम है? पापा नहीं, रहने दीजिए ना, आप नहीं समझेंगे। बेटी, अपने जमाने में कॉलेज में मैंने शतरंज की बहुत बाजियां जीती है। इसमें क्या है, बस पासा फेंको और चाल चलो। पहले मेरा चांस। ये उठ क्यों नहीं रहा भाई?
तू ही खेल इसे। टीना, चार नंबर, यानी कि आज से 117 साल पहले की यात्रा। उस समय अल कदीराट नदी के किनारे एक पुराना सा मल्लारी कब्रिस्तान हुआ करता था। लगता है टीना भी वहां चली गई। जी, जैम, जैमी, बूम। आठ नंबर, यानी अतीत की दुनिया की सैर। 217 साल पहले सुंदरवन के किनारे एक गुफा थी। उस गुफा में चीन से आया एक जादूगर रहता था। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था टीना। तुम्हें यहां ही रहना है, ये कब्र ही तुम्हारा घर है टीना। तुमने मुझे पहचाना टीना? क्या तुम कोई ऐसा खेल खेलना चाहती हो जिसमें रोमांच हो, डर हो, जो बिल्कुल नया हो, जो तुम्हें तुम्हारे सपनों की दुनिया में वापस ले जाए? तुम चाहते क्या हो? प्लीज मुझे घर जाने दीजिए। प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। प्लीज मुझे जाने दीजिए ना। यहाँ पर आने के बाद कोई भी वापस नहीं जाता टीना।
ये मेरी सल्तनत है। अब तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकती टीना। तुम्हारी दुनिया तुमसे बहुत दूर कहीं पीछे छूट गई है। चलो मेरे साथ 117 साल पुरानी उस गुफा में, जहां पर तुम्हारे मरे हुए दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो। चिंग चोंग नीलकांत चलो ठहरो। जल्दी करो, मुझे इन लोगों के लिए दूसरी गुफा भी बनानी है, जिससे कि इनके शरीर को उसमें रख सकूं। गुर्रान, इन लोगों को जरा भी आराम मत करने देना। चलो। कुंग फांग चुंग चांग। जरूर कोई मेरी बगैर इजाजत के मेरी इस भ्रम की दुनिया में घुस आया है। शायद उसे मालूम नहीं कि अब वो वापस नहीं जा सकता। आखिर तुम आ ही गए जूनियर जी। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। अब तुम मेरे जादुई महल से वापस नहीं जा सकते जूनियर जी। तुम्हें मेरी शक्तियों का मालूम नहीं। मौत को मैंने अपने काबू में रखा है। मैं चाहूं तो जिसको मौत दे सकता हूं, नहीं चाहूं तो नहीं। मुझे उसी जगह जाना है जहां पर वो चीनी जादूगर गया है।
जूनियर जी, मैं तुम्हें यहां इसलिए लेकर आया हूं कि तुम्हारी सारी शक्ति तुमसे छीनकर हमेशा के लिए दफन कर दूं। यहां पर किसी का आना नामुमकिन है जूनियर जी, लेकिन तुम आ गए हो, वापस नहीं जा सकते। मुआ मुआ नील फुंग, भावा नील कुंग फुंग। जूनियर जी, तुम्हारी मौत फ्यूमांचू ने तय कर रखी है, इसलिए तुम 24 घंटे 27 मिनट तक इसी कब्र में कैद रहो। मुन्ना, मुन्ना। अच्छा, तो ये वही खेल है जिसको खेलने के बाद कल रात से आपकी बेटी टीना बेडरूम से गायब है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा इंस्पेक्टर साहब। बल्कि टीना के सभी दोस्तों से मैंने पूछताछ कर ली, लेकिन कुछ पता नहीं चला। रात को सब कुछ ठीक ठाक था, फिर भी अचानक अपने रूम से कैसे गायब हो गई। दरवाजे खिड़की सब कुछ बंद थे। पता नहीं टीना। जी। हाँ जी सर जी, मुझे तो लगता है ये चक्कर कुछ और ही है सर जी। क्या चक्कर है? देखिए सर, मुझे तो लगता है किसी भूत प्रेत का चक्कर है। आप किसी तांत्रिक बाबा को बुलाइए, झाड़ फूक करवाइए और अपनी बेटी को इस चंगुल से बचा लीजिए सर जी। बारिक सिंह, कैसे बात कर रहे हो तुम? हम पुलिस वाले हैं, हमारा भी कुछ फर्ज है। आप चिंता मत कीजिए, हम हैं ना। इंस्पेक्टर साहब कुछ कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी बेटी, आपकी बेटी आपके घर तक पहुंच जाएगी, ठीक है? और ये जो खेल है ये हम अपने साथ लेके जा रहे हैं। बारिक सिंह, वो सारे खेल और वो सब ले लो, इसे भी हम अपने साथ लेके जा रहे हैं, क्योंकि तहकीकात इसी से शुरू होगी और आपकी बेटी आपको मिल जाएगी। आप आराम कीजिए, खाइए पिए और मस्त रहिए, ठीक है? चलते हैं, चलो, आपकी बेटी आपको मिल जाएगी। जूनियर जी, अब वक्त आ गया है तुम्हारी सांसें थमने का। मैं जल्द आ रहा हूं तुम्हारे पास, तुम्हें दफनाने और तुम्हारी शक्ति को ले जाने। अब ना होगा जुल्म, ना होगे जुल्म के पहरेदार, अन्याय को जो काटेगी है ये वो तलवार। बन के सुदर्शन आया है, अब भर गई जुर्म की गागर जी, थम गई पाप की आंधी, देखो दुश्मन भागा डर कर जी।